स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। सियासत और सरकार की कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जब से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है, तब से एक शोर बहुत सुना कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तब विस्तार होने वाला है। लेकिन ये शोर सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख नहीं आई। चर्चा ये आई कि भाजपा दल में पूरब से ताजपोशी बड़ी बड़ी हो गई हैं, पश्चिम छूट गया है, प्राथमिकताएं और रणनीति में अंतर दिखाई पड़ रहा है। जो खाई है, इस दूरी को कैसे पाटा जाए, कम किया जाए, इसकी भरपाई सिर्फ एक तरह से हो सकती है, मंत्रिमंडल के विस्तार से। और उस विस्तार में पूरब में तो सारा चला गया, अब पश्चिम के हिस्से में ज्यादा आना चाहिए। एक खींचतान की स्थिति पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। खासतौर से पूरब बनाम पश्चिम का जो रंग है, अब वो काफी गाढ़ा दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में 6 जगहें खाली हैं। उन पर 6 नए मंत्री तो बन सकते हैं, 54 मंत्री हैं, उनका शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन कुछ और लोगों को बीजेपी क्या हटाने का रिस्क ले पाएगी चुनावी सीजन में? यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि योगी मंत्रिमंडल में एक उम्र को लेकर जो चर्चा चल रही है, वो कोई असर नहीं दिखा पाएगी। यानी कि जो बुजुर्ग मंत्री हैं, उनमें भी किसी को हटाने का साहस अभी बीजेपी नहीं जुटा पा रही है। तो फिर बचता यह है कि ये लोग अब जाएंगे सीधे 6 जगह जो खाली हैं वहां पर भरपाई के लिए। पहले यह हुआ कि भाई खरमास लग गया, कोई अच्छा काम खरमास में नहीं होता है, सूरज डूब गया। 14 फरवरी के बाद जब सूरज उदय होगा, अच्छे दिन आएंगे, खिचड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर पार्टी विचार करेगी और मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। लोग जो मंत्री बनेंगे वो 10-11 महीने रह पाएंगे। अब बात आती है कि मंत्री पश्चिम से ज्यादा क्यों बनेंगे? भाई गोरखपुर मंडल का मंत्रिमंडल में और संगठन में दबदबा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर मंडल से हो गया, महाराजगंज से। मुख्यमंत्री गोरखपुर जिले से हैं, तो गोरखपुर मंडल से दोनों शीर्ष पद बीजेपी के चले गए। तो अब ऐसे में भूपेंद्र चौधरी पश्चिम के जाट नेता हैं, वो हटे हैं। इसके अलावा अशोक कटारिया हैं। अशोक कटारिया पहले भी परिवहन मंत्री रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार के, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उनको भी दावेदारी है कि भाई हमें भी मंत्री बनाओ। ठीक है, 10 महीने के लिए बने, कोई बात नहीं। तो भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, इन दोनों नाम पर तो तेजी से चर्चा है कि इनको बनाया जाएगा। लेकिन पश्चिम खाली यही समाप्त नहीं होता। बुलंदशहर, बिजनौर, मथुरा से श्रीकांत शर्मा पहले ये भी मंत्री रहे हैं, अब की बार इनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद बुलंदशहर में प्रदीप चौधरी का नाम आ रहा है। बिजनौर में अशोक राणा भी कई बार विधायक रह चुके हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं, वो बन सकते हैं। प्रदीप चौधरी को आप देख सकते हैं, प्रदीप चौधरी भी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, बुलंदशहर सदर से विधायक हैं। पश्चिम में ये सब दावेदार हैं। ये कोई लिस्ट नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये बैलेंस को बराबर करना है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सारे पद चले गए हैं, दूसरी तरफ सरकार में पद खाली हैं, मंत्री बनाए जाने हैं, और ये मंत्रिमंडल का विस्तार, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब आ गए हैं, पता नहीं कहां लटका हुआ है। हो सकता है कि 10 फरवरी तक कोई तारीख आ जाए।